लालू नीतीश या बीजेपी में किसके बनेंगे आनंद मोहन? 2024 में बनेंगे बड़ा फैक्टर। एनडीए और महागठबंधन में दिख रही है बेचैनी। लोकसभा चुनावों के सुगबुगाहट के बीच बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी चुनावी गोटियों को सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अभी तक किसी से सेट नहीं हुए या फिर किसी गठबंधन ने उन्हें सेट करने की कोशिश नहीं की। देखें तो इस लिस्ट में 3 बड़े नेताओं का नाम शामिल है जो अभी तक महागठबंधन या एनडीए में किसी का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। ये तीनों पप्पू यादव, मुकेश सहनी और आनंद मोहन हैं। वैसे ये तीनों ही नेता जोर शोर से अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करने में जुटे हुए हैं, लेकिन किसी भी गठबंधन से इनकी बात बन नहीं पाई है। हालांकि पप्पू यादव और मुकेश सहनी ने यह संकेत दे दिया है कि वे या तो महागठबंधन में शामिल होंगे या फिर अकेले लड़ेंगे। वहीं बीजेपी भी इनको एनडीए में शामिल कराने के लिए कोई खास एक्टिव नहीं दिख रही, पर आनंद मोहन ने इस वक्त एनडीए और महागठबंधन दोनों में खलबली मचा दी है। ऐसे में आइए हम आपको वीडियो में आनंद मोहन के बारे में चर्चा करेंगे कि वे लालू, नीतीश या बीजेपी में किसके साथ जा सकते हैं और इनके कारण 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि आनंद मोहन को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे पूरे परिवार के साथ जदयू में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह लालू और तेजस्वी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि ठाकुर विवाद को लेकर राजद पर जिस तरह से राजपूतों के अपमान करने का आरोप लगा, ऐसे में अगर आनंद मोहन के बेटे ने पार्टी से किनारा कर लिया तो फिर इससे जनता के बीच गलत संदेश जाएगा, जिससे राजद को काफी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि जब आनंद मोहन और लवली आनंद ने नीतीश कुमार से मुलाकात की तो राजद में खलबली मच गई। इसके बाद तो लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने यह तक कह दिया कि चेतन आनंद को किसी भी तरह से मना लिया जाएगा। यानी कि लालू परिवार को भी यह एहसास है कि चेतन आनंद का राजद को छोड़ना लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे क्या नीतीश कुमार खुले दिल से आनंद मोहन को गले लगाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि जदयू और राजद एक ही गठबंधन में है। ऐसे में राजद के बड़े नेता को जदयू में शामिल कराना गठबंधन में दरार ला सकता है। देखें तो वर्तमान समय में आनंद मोहन के लिए राजनीति की दूसरी पारी खेलने को सबसे बेहतर जगह राष्ट्रीय जनता दल थी। इस पार्टी से उनका बेटा विधायक भी है और पत्नी भी इसी पार्टी में है, लेकिन ठाकुर विवाद के बाद आनंद मोहन ने खलबली मचा दी है। वहीं उन्होंने बाद में नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया। हालांकि राजद को नाराज कर आनंद मोहन और उनके परिवार को जदयू में शामिल कराने का निर्णय नीतीश कुमार इतनी आसानी से लेते नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार को आलोचना का शिकार होना पड़ा था, इसलिए वे इतनी जल्दी आनंद मोहन के साथ राजनीतिक गोटियां सेकने की जल्दबाजी करेंगे या मुश्किल दिख रहा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि राजद और जदयू की यह पूरी कोशिश रह सकती है कि आनंद मोहन कम से कम एनडीए में नहीं जाए। इसलिए राजद और जदयू निश्चित रूप से आनंद मोहन को लेकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती नजर आ सकती है। वैसे भी आनंद मोहन ने कई बार बीजेपी के खिलाफ हमला बोलकर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन अब वे राजद और जदयू के बीच उलझे दिख रहे हैं। वैसे बीजेपी की तरफ से भी आनंद मोहन को लेकर सक्रिय होने की चर्चा है। देखें तो आनंद मोहन राजपूतों के नेता तो हैं ही, वहीं वे लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय भी दिख रहे हैं। ऐसे में इनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को सवर्ण वोट पाने में आसानी हो सकती है। साथ ही राजपूत वोटों के लिए बिखराव को भी रोका जा सकता है। मगर सवाल यह भी है कि क्या भाजपा इन्हें शामिल कर पिछड़ा और दलित गोलबंदी को ताक पर रखेगी? इसके साथ ही ठाकुर विवाद से पहले आनंद मोहन कई बार बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ तीखा हमला बोल चुके हैं। ऐसे में उनके लिए बीजेपी के दरवाजे कैसे खुलेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। यानी कि आनंद मोहन को लेकर जदयू और राजद और बीजेपी सभी सक्रिय दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सभी दलों को एहसास है कि आनंद मोहन लोकसभा चुनावों में बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि सभी दल गुना भाग करने में जुटे हुए हैं। किसी को आनंद मोहन के हटने से राजपूत वोटों के बिखरने का डर लग रहा है, किसी को आनंद मोहन को पार्टी में शामिल करने से सहयोगी पार्टी को नाराज करने का डर है।
तो किसी को आनंद मोहन के शामिल होने से दलित वोटों के बिखरने का डर लग रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन किस दल के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं।